एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक्स एनएमआर की बेसिक्स हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इससे हमें सिग्नल की प्राप्ति होती है। अब हम स्पेशल केस लेते हैं हाइड्रोजन एनएमआर का। HNMR होता क्या है? Proton NMR is one of the most powerful tools for the elucidating the number of hydrogen in the compound. अर्थात किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं, उनके चारों तरफ केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, कितने प्रकार के प्रोटॉन है, उनकी पूर्ण जानकारी हमें प्रोटॉन एनएमआर से प्राप्त होती है। प्रोटॉन एनएमआर के अंदर हमें कुछ विशेष पॉइंट्स का अध्ययन करना होता है, जिसके द्वारा हमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन के चारों तरफ केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, और किसी प्रोटॉन के नेबर में पास में कार्बन जो है उसके साथ और किस तरह का ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस तरीके का प्रोटॉन लगा हुआ है, इनकी पूर्ण जानकारी हमें प्रोटॉन एनएमआर से प्राप्त होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल का पता लगाया जाता है। और नंबर ऑफ सिग्नल से हमें पता चलता है कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, अर्थात कितने प्रकार के हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, वह हमें नंबर ऑफ सिग्नल के द्वारा आसानी से पता चल जाता है। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। अब सिग्नल की पोजीशन के आधार पर हमें प्रोटॉन या यूं कहे हाइड्रोजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए सिग्नल शील्डिंग एरिया की तरफ आता है, तो इसका मतलब है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, और अगर डिशील्डिंग की तरफ आता है, पोजीशन डिशील्डिंग है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तीसरा पॉइंट है रिलेटिव सिग्नल एरिया, अर्थात सिग्नल का एरिया कितना है, कितना एरिया है, उस आधार पर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि एक ही प्रकार के कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन है, 4 है, या एक सिंगल प्रोटॉन है, या 10 प्रोटॉन है। जिस एक ही प्रकार के जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका रिलेटिव एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा एरिया होगा इसका मतलब है उसमें एक ही प्रकार के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है। स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। अब कोई सिग्नल एक स्प्लिट होके 2 छोटे सिग्नल में डिवाइड हो गया, 3 में हो गया, 4 में, 5 में, इस तरीके से कितने सिग्नल्स में डिवाइड हो गया, उससे हमें पता चलता है कि उस प्रोटॉन के पड़ोसी प्रोटॉन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अर्थात किसी प्रोटॉन के एक सिग्नल अन्य सिग्नल्स में स्प्लिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके बराबर में और प्रोटॉन पाए जाए, उसके पड़ोसी प्रोटॉन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से एनएमआर में हमें 4 पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करना होता है, जिसके द्वारा हमें मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रोटॉन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो कितने तरह के हैं, प्रोटॉन्स कितने तरह के हैं, एक ही तरह के कितने प्रोटॉन्स हैं, और उनके पास में लगे हुए प्रोटॉन्स की प्रकृति क्या है, उन प्रोटॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, ये पूरी जानकारी हमें प्रोटॉन एनएमआर से प्राप्त हो जाती है। अब लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम नंबर ऑफ सिग्नल्स। इन चारों में से 1 बाय 1 एक एक का अध्ययन करेंगे, और जिसके द्वारा हमें पूर्ण एनएमआर की जानकारी प्राप्त होगी। नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल से हमें जानकारी, हमने देखा है कि नंबर ऑफ सिग्नल से हमें कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक 1 बाय 1 कितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं वो हमें देखने हैं, और वो किस तरह का सिग्नल देते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन हैविंग सेम कपलिंग कांस्टेंट एंड सेम केमिकल शिफ्ट at the same applied field is called as magnetically equivalent proton। अर्थात ऐसे प्रोटॉन्स जिनका कपलिंग कांस्टेंट क्या हो, J क्या हो, सेम हो, और केमिकल शिफ्ट भी क्या हो, सेम हो,
तो वह हमें वो इस तरह के प्रोटॉन कहलाते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन के ये 3 प्रोटॉन है और ये 3 प्रोटॉन है, ये तीनों प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तीनों के तीनों प्रोटॉन क्या है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, अर्थात इन तीन प्रोटॉन अर्थात टोटल 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, एक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रेड कलर के जितने भी प्रोटॉन्स है वो मैकेनिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, अर्थात ये चारों प्रोटॉन एक ही सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से ये 3 प्रोटॉन और ये 3 प्रोटॉन, टोटल 6 प्रोटॉन, ये मैकेनिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, अर्थात ये 6 के 6 प्रोटॉन एक अलग सिग्नल देंगे, अर्थात यहाँ पे हमें 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। तो इन 4 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल मिलेगा और इन 6 प्रोटॉन्स का हमें एक सिग्नल प्राप्त होगा। Chemically equivalent protons. Proton having exactly similar environment in stereochemical formula. अर्थात स्टीरियोकेमिकली फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, और उसमें दोनों के दोनों जो प्रोटॉन्स है वो क्या हो, एग्जैक्टली सिमिलर एनवायरमेंट, दोनों का एनवायरमेंट क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तो कहलाता है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे देखिए, 3 प्रोटॉन ये है और 3 प्रोटॉन, रेड कलर के प्रोटॉन का एक पेयर दिखाई दे रहा है हमें। अब देखिए, इस प्रोटॉन का ये है कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो इसके यहाँ भी एक प्रोटॉन है। ये भी CH3 ग्रुप के साथ लगा हुआ है, ये भी CH3 ग्रुप है, दोनों CH3 ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए जिसका डबल बॉन्ड है, अर्थात दोनों के दोनों जो ग्रुप है हाइड्रोजन के, प्रोटॉन के, दोनों के दोनों सेम एनवायरमेंट है। इस तरीके से प्रोटॉन जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं दोनों प्रोटॉन, इनका भी एनवायरमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये ऐसे दोनों प्रोटॉन एक ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल भी हमारे पास एक CH3 ग्रुप है, इसके पैरेलल भी एक CH3 ग्रुप है, तो इन दोनों का भी एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है, अर्थात ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे और ये 6 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, तो टोटल हमें यहाँ पे 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। 3 colored protons are chemically non equivalent। अब यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट जो हमने पहचान लिया, भाई इक्विवेलेंट कैसे पहचाना, अगर नॉन इक्विवेलेंट है तो उसको भी पहचानना हमें आना चाहिए। तो नॉन इक्विवेलेंट पे देखिए, एक प्रोटॉन ये है जो ब्लू कलर का है, जो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये भी एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा, अर्थात एक चीज इनमें कॉमन हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इसके पैरेलल CH3 ग्रुप है, लेकिन इसके पैरेलल क्या है, Cl ग्रुप है, तो इन दोनों का केमिकली एनवायरमेंट क्या है, सेम नहीं हुआ, क्योंकि इसके पैरेलल हमें CH3 ग्रुप है, इसकी अलग प्रकृति होगी और इसकी प्रकृति अलग होगी, तो यहाँ पे दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, दोनों, तो एक सिग्नल ये देगा, एक सिग्नल हमें इसका प्राप्त होगा। इसी तरह CH3 वाला ये प्रोटॉन है, तो ये ऑलरेडी डिफरेंट दिखाई दे रहा हमें। यहाँ पे देखिए, H से जुड़ा हुआ पैरेलल H है, इधर CH3 है स्टीरियो में, तो यहाँ पे ये अलग होगा, तो ये तीनों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, एक सिग्नल इसका मिलेगा और एक सिग्नल हमें इसका मिलेगा, तो हमें टोटल 3 सिग्नल इससे प्राप्त होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोटॉन क्या है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। अब देखिए, और एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे पता लगाने के लिए कि केमिकली इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखिए, ये एक हमें रिंग है साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर की तरफ देखिए, रिंग के ऊपर की तरफ एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, और इनके पैरेलल हमें CH3 है और ये CH3 है, ठीक है। इनके नीचे प्रोटॉन है और इनके नीचे भी प्रोटॉन है, अर्थात
ये प्रोटॉन एक तरफ से CH3 से गिरा हुआ है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ H से गिरा हुआ है। सिमिलरली ये प्रोटॉन भी इधर CH3 से गिरा हुआ है और नीचे की तरफ H से गिरा हुआ है, अर्थात ये दोनों प्रोटॉन क्या हुए, सेम है, एक जैसी प्रकृति है। जहाँ पे ये पे देखिए, इसको इसके द्वारा भी समझ सकते हैं, ये दोनों प्रोटॉन, ये दो ब्लू कलर के पॉइंट है, ये हमारे प्रोटॉन को रिप्रेजेंट अर्थात हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों प्रोटॉन है। नीचे की तरफ देखिए, ये दोनों दो अलग अलग प्रोटॉन से घिरे हुए हैं और उनके पैरेलल देखिए, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इनका जो एनवायरनमेंट है, देखिए इन दोनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, एक तरफ CH3 है, नीचे की तरफ यहाँ पे HH है। तो ये दोनों प्रोटॉन एक तरह के हुए, अर्थात इन दोनों प्रोटॉन से हमें एक सिग्नल प्राप्त होगा, अर्थात 2 प्रोटॉन 1 सिग्नल। अब यहाँ पे ये देखिए, ये CH3 है, इसमें 3 प्रोटॉन है, तीनों के तीनों ये नीचे की तरफ H से है और ऊपर की तरफ दोनों तरफ HH है, अर्थात ये तीनों एक तरह से होंगे, तो एक सिग्नल हमें इससे प्राप्त होगा, अर्थात 3 प्रोटॉन 1 सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है जो ऊपर की तरफ दो अलग अलग प्रोटॉन से घिरे हुए हैं और नीचे की तरफ, रिंग के नीचे की तरफ हमें ये अलग प्रोटॉन दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में यही डिफरेंस है, ऊपर के दोनों प्रोटॉन में और नीचे के प्रोटॉन को डिफरेंशिएट इस तरीके से करेंगे, ऊपर के दोनों प्रोटॉन के पैरेलल हमें CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है और नीचे के दोनों प्रोटॉन के पैरेलल हमें, रिंग के नीचे की तरफ हमें H दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के प्रोटॉन का एनवायरनमेंट इन दोनों प्रोटॉन के एनवायरनमेंट से अलग हुआ, तो ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हुए, तो ये दो प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे और ये बिल्कुल अलग हुआ क्योंकि इसके इधर दो HH है और ऊपर की तरफ CH3 है, ये बिल्कुल अलग हुआ, तो 1 प्रोटॉन 1 सिग्नल। तो हमें ये देखिए 4 सिग्नल मिल रहे हैं, एक सिग्नल ये इन दोनों प्रोटॉन्स का, एक सिग्नल CH3 का, दो, एक सिग्नल इन दोनों प्रोटॉन्स का और एक सिग्नल इस एक प्रोटॉन का, तो हमें 4 सिग्नल प्राप्त होते हैं। Anisotropic protons. Anisotropic protein having same chemical shift and show same signal. अर्थात ऐसे प्रोटॉन जिनसे जो कि सेम केमिकल शिफ्ट रख रहे हैं और सेम सिग्नल देते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दो प्रोटॉन है, इन दोनों प्रोटॉन को बिल्कुल एनेंशियोमर, अर्थात अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए फीचर प्रोजेक्शन में देखते हैं हम, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। सबसे पहले हम ये राइट हैंड की तरफ है, ये वाला जो प्रोटॉन है इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ और इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो नंबर 1 जो प्रोटॉन है इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए, मान लीजिए हमने ब्रोमीन से इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया Br, ये रिप्लेस कर दिया Br से। अब हम प्रोटॉन नंबर CH3, ये Cl, अब प्रोटॉन 2 को हम Br से रिप्लेस करेंगे, तो ये एजिट प्रोटॉन H वैसे कैसे रहेगा और ये Br से रिप्लेस किया हमने Br। ये देखिए अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे एनेंशियोमर है। अगर इस प्रोटॉन को रिप्लेस करें और एक बार इस प्रोटॉन को रिप्लेस करें तो दोनों से जो नई कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है हमें, वो दोनों के दोनों क्या है, एनेंशियोमर। ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर है, अर्थात ये दोनों प्रोटॉन्स, प्रोटॉन ये और प्रोटॉन ये, दोनों के दोनों क्या है, एनेंशियोमर है। और ये दोनों एनेंशियोमर प्रोटॉन्स एक ही सिग्नल देंगे, दोनों क्या है, सेम है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है और ये सेम सिग्नल हमें प्रदान करेंगे। डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन की डिफरेंट सिग्नल। यहाँ पे देखिए एनेंशियोमर हमें सेम सिग्नल प्रदान करते हैं लेकिन डायस्टेरियोमर हमें
अलग अलग सिग्नल प्रदान करते हैं। डायस्टेरियोमर क्या है, अगर इस प्रोटॉन को रिप्लेस कर दें किसी से और फिर इस प्रोटॉन को रिप्लेस करें तो हमें दो नए कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरियोमर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको पहले Cl को इसको रिप्लेस किया तो हमारे को ये Cl और ये Cl ट्रांस प्राप्त होते हैं। अर्थात फर्स्ट स्टेप अगर इसको हमने Cl से रिप्लेस किया तो हमें ट्रांस स्टेट प्राप्त होती है। अब सेकंड में क्या करें, अगर इसको Cl से रिप्लेस कर दें तो ये देखिए ये Cl हो गया और ये Cl हो गया तो हमें क्या मिलेगा, सिस कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अलग अलग है, तो थिस और ट्रांस क्या है, डायस्टेरियोमर के लिए यूज होता है, डायस्टेरियोमर है। तो ये डायस्टेरियोमर प्रोटॉन हमेशा अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से इन दोनों के मध्य भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके मध्य अगर इसको रिप्लेस करें एक बार, फिर एक बार इसको रिप्लेस करें तो हमें डायस्टेरियम प्राप्त होता है। तो ये तीनों प्रोटॉन क्या है, तीन तरह के प्रोटॉन है यहाँ पे, तो तीनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे 3 सिग्नल प्राप्त हो गया था। डायस्टेरियोमर जितने भी प्रोटॉन है वो अलग अलग हमें सिग्नल प्रदान करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसके द्वारा हम और क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन, इसमें सारे के सारे प्रोटॉन क्या है, सेम है, इसलिए हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। इसी तरह बेंजीन, बेंजीन में भी सारे प्रोटॉन क्या हो, सेम होते हैं, हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये 3 के कितने हैं, 12 प्रोटॉन है जो सारे के सारे क्या है, सेम है, इसलिए हमें 1 सिग्नल प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ये CH3 और ये CH3 दोनों एक है, इन दोनों के कारण हमें एक सिग्नल प्राप्त होगा, अर्थात 6 प्रोटॉन 1 सिग्नल। और देखिए ये प्रोटॉन इधर CH3 से है, इधर H से है, ये प्रोटॉन इधर CH3 अर्थात ये दोनों सेम हुए। इसी तरीके से ये दोनों अर्थात ये चारों एक जैसे प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन 1 सिग्नल, तो टोटल कितने, 2 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से इसमें देखेंगे, ये इसको इस तरीके से समझेंगे हम। ये यहाँ पे मान लीजिए Br है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 Me लिखा मैंने, तो यहाँ पे भी Me। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये तीनों ग्रुप क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, अर्थात ये तीनों इसके 3 प्रोटॉन, इसके 3 प्रोटॉन, इसके 3 प्रोटॉन, अर्थात 6 प्रोटॉन आपस में बिल्कुल, सॉरी 9 प्रोटॉन बिल्कुल क्या है, सेम है। तो ये 9 प्रोटॉन हमें एक सिग्नल हमें प्रदान करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये 3 प्रोटॉन एक जैसे, जैसे क्यों, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन इधर Br से जुड़े हुए हैं अल्फा पोजीशन से और ये बीटा पोजीशन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी, तो हमें अलग अलग सिग्नल प्राप्त होंगे, अर्थात हमें 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। इस यहाँ पे हमें 3 सिग्नल प्राप्त होंगे, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा और ये गामा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों में अलग अलग होगी, तो यहाँ पे हमें 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें 2 सिग्नल, ये CH3 और ये CH3 अर्थात ये 6H बिल्कुल सेम है जो हमें एक सिग्नल प्राप्त करेंगे, ये H बिल्कुल अलग है जो हमें एक प्रोटॉन अलग है जो हमें अलग सिग्नल प्राप्त करता है, अर्थात 2 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए नया एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे देखिए ये CH3 और बिल्कुल अलग अलग है, तो हमें 1 2 3 4 हमें सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, पीक प्राप्त होती है। ये CH3 और ये CH3 एक नहीं है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये क्या है, अल्फा, तो ये बीटा पोजीशन का CH3, ये बीटा डैश और ये गामा का CH3, अर्थात इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, थोड़ी कम होगी, इस पे बहुत ज्यादा कम होगी, उनके दोनों सिग्नल अलग अलग आएंगे, एक सिग्नल इसका एक सिग्नल इसका, हमें इस तरीके से 4 सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिकली है, ये एक ऐसा दो प्रोटॉन ऐसे हैं जो एक तरफ से CH2 Cl से घिरे हुए, एक तरफ दूसरी तरफ CH2 Cl से घिरे हुए, अर्थात एक तो ये एक तरह का प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन 2 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन, ये बिल्कुल सेम होगा क्योंकि ये क्या है, आपस में बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकली है। तो ये CH2 ये CH2 दोनों 4 प्रोटॉन मिला के हमें 1 सिग्नल देंगे और 2 प्रोटॉन मिला के हमें
1 सिग्नल देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये CH3 है और ये CH2 है। ये Cl से जुड़ा, ये केवल CH3, तो ये 2 प्रोटॉन अलग अलग हुए, तो ये 3 प्रोटॉन एक सिग्नल और ये एक सिग्नल देगा। और ये जितने भी प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन जो बचे हुए मैकेनिकली इक्विवेलेंट है, तो इनके द्वारा हमें एक सिग्नल इनके द्वारा प्राप्त होता है। हमें टोटल कितने सिग्नल प्राप्त होंगे? 3, एक CH3 का वाला CH का, एक 2 प्रोटॉन के और एक 4 प्रोटॉन के। और एग्जांपल लिए हमने, यहाँ पे देखिए वही अभी जो एग्जांपल हमने पढ़ा, ये तीनों प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे होंगे, 3 ये 3 ये 3, अर्थात ये 9 प्रोटॉन एक जैसे, तो इसलिए एक सिग्नल इनका और एक NH2 वाला, तो 2 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये CH2 और ये CH2 बिल्कुल सेम है, तो हमें एक सिग्नल प्राप्त हुआ, क्योंकि ये इधर से भी आर जुड़ा हुआ, इधर से भी आर जुड़ा हुआ। यहाँ पे ये देखिए, एक सिग्नल इसका मिलेगा, एक सिग्नल इस प्रोटॉन का मिलेगा, तो टोटल में 2 सिग्नल प्राप्त हो गए। यहाँ पे एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका, और बाकी मैकेनिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं इसके बेंजीन के, वो सारे एक हैं, तो एक सिग्नल बेंजीन का, एक CH2 का, एक CH3 वाले प्रोटॉन्स का मिलेगा, तब 3 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 तीनों क्या सेम है, तो इन 9 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल हमें मिलेगा, और 1, 2 और 3, तो तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इन 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल हमें मिलेगा, तो टोटल कितने मिलेंगे? 2 सिग्नल। यहाँ पे देखिए, सिमेट्रिकली क्या है? इक्विवेलेंट है, तो ये CH2 CH3, ये CH2 CH3 बिल्कुल सेम है, तो हमें एक इसका सिग्नल और एक इसका सिग्नल, अर्थात 4 प्रोटॉन एक सिग्नल और 6 प्रोटॉन एक सिग्नल। यहाँ पे देखिए, एक सिग्नल हमें इसका मिलेगा, एक इसका, 2 प्रोटॉन का, और 3 प्रोटॉन 1 सिग्नल, अर्थात 1, 2 और 3 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, 4 सिग्नल हमें मिलेंगे, OH वाले H का एक सिग्नल, CH2 का एक सिग्नल, CH2 एक सिग्नल, और CH3 ये 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल। अब यहाँ पे ये CH2 है, ये भी CH2, लेकिन दोनों क्या होंगे? केमिकली अनइक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक तरफ से CH3 से जुड़ा हुआ, दूसरा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इधर ये एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ CO से जुड़ा हुआ, तो ये पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम होगी, तो हमें 4 सिग्नल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये CH3 और ये CH3 बिल्कुल सेम है, ये CH2 और ये CH2 बिल्कुल सेम है, और ये CH2 और ये CH2 बिल्कुल सेम है, अर्थात हमें कितने सिग्नल मिल गए? 1, 2 और 3 सिग्नल हमें प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपाउंड में की केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के आधार पर कितने सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। उस सिग्नल्स के आधार पर हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि किसी कंपाउंड में कितने तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा तरह के प्रोटॉन होंगे उतने ही ज्यादा हमें सिग्नल की प्राप्ति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में अध्ययन करेंगे। Thank you very much.